Everyone, welcome to Gyanbudh Academy. I am Madhulika, and today we'll again be looking at some important news. Today is 9th December, and I have an article from the Hindu. There's an editorial discussion. So let us jump into the topic. The headline reads Invidious divide. What is invidious divide? Invidious means something which is unfair or it is unjust. So we'll see how it is talking in regards of the states of our country, why it is telling that why it is telling about the unfair dividing of the states or the territory. So here we can see India can do without politicians exacerbating a नॉर्थ साउथ पोलराइजेशन। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि हम लोग पॉलिटिशियंस के बगैर वी कैन गो विदाउट देम, बट एक पोलराइजेशन हम लोग को नॉर्थन स्टेट्स और इंडियन स्टेट्स में दिखता है, मतलब सदर्न स्टेट्स में दिखता है। क्यों? क्योंकि देयर इज़ अ डिवीज़न, मतलब नॉर्दर्न स्टेट्स का कंपोजिशन देखें और सदर्न स्टेट्स का देखें तो देयर इज़ डिफरेंस। रिलीजन देखें तो दोनों का डिफरेंट है, कल्चरल देखें तो डिफरेंट है, फूड हैबिट्स, क्लोथिंग पैटर्न एंड देयर बिलीफ सिस्टम, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। सो हम लोग देख सकते हैं कैसे हमारे देश के बीच कॉन्ट्रास्ट है, किसमें? नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स में। ये पोलराइजेशन का बात हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? लेट अस सी। हियर इट इज़ टेलिंग द रिमार्क ऑन द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स made by DMK member of parliament S. Senthil Kumar in the Lok Sabha since expunged from the records was unworthy of a lawmaker। तो इसमें डायरेक्ट जो एडिटोरियल में बता रहे हैं, डायरेक्ट पॉइंट से बात शुरू किया गया है। क्या हुआ है कि एक रिमार्क दिया गया है, एक कुछ कहा गया है नॉर्थ इंडियन स्टेट्स के बारे में। किसके बारे? DMK पार्टी मेंबर के द्वारा किया गया। किसका, उनका नाम क्या है? एस सेंथिल कुमार। तो वो एक लोकसभा में एक रिमार्क दिए थे नॉर्दर्न स्टेट्स के बारे में। सिंस एक्सपंजेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स, मतलब ये एक रिमार्क तो हटा दिया गया, इसको इग्नोर कर दिया गया, बट इट इज़ अनवर्दी ऑफ अ लॉ मेकर। मतलब किसी भी लॉ मेकर यानी लेजिस्लेचर के बारे, किसी भी स्टेट्स या किसी रीजन के बारे इस तरह से कमेंट करना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर हमारे सरकारी हमारे स्टेट्स के अगेंस्ट कमेंट करने लगे तो it is not considered good on behalf of any lawmaker or legislator। तो इसमें बोला जा रहा है to speak disparagingly of fellow beings for their belief, food habits or cultural practices nothing sort of bigotry। Political preferences vary from region to region in a vast country such as India. There are various imbalances in the vast landscape, for instance, in terms of literacy, education, natural resources, access to trade routes, and demographic composition। So इसमें बोला जा रहा है कि to speak disparagingly, मतलब जो कमेंट वो दिए हैं आपका ये मेंबर DMK पार्टी के मेंबर, वो जो कमेंट दिए हैं रिगार्डिंग नॉर्थ इंडियन स्टेट्स इन द लोकसभा, वो ऐसे डिस्पैरिंग मतलब इंसल्ट वाला कमेंट, ये अच्छी बात नहीं है। किसी की भी फूड हैबिट्स, कल्चर प्रेफरेंसेस या बिलीफ को लेकर किसी को इस तरह से कमेंट नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब वो सरकार में है, मतलब वो पावर में है या सरकार वो लॉज बनाते हैं, वो लोग ऐसा कमेंट करेंगे हमारे स्टेट्स के रिगार्डिंग नॉर्दर्न स्टेट्स और एनी ऑफ द स्टेट, तो इट्स नॉट कंसिडर्ड गुड। और ये इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ बिगॉटरी मतलब ऐसा कुछ भी सिचुएशन ला सकता है जिसमें आप वो दिखाते हैं कितना वो रिजिड है अपने थॉट को लेकर। प्लस यहाँ ये भी बोला जाता है कि पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस वैरी फ्रॉम रीजन टू रीजन इन अ वास्ट कंट्री सच एज इंडिया। हम लोग का कंट्री बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन यहाँ बड़ा है, तो पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस मतलब कोई स्टेट्स BJP को सपोर्ट करे, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करे, तो इसमें पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस कैन वैरी, इट कैन बी डिफरेंट। और इसमें क्यों हो रहा है? देयर आर ऑल्सो वेरियस इम्बैलेंसेस इन दिस वास्ट लैंडस्केप। तो हम लोग देख सकते हैं हमारे देश में कितना इम्बैलेंस है, कितना डाइवर्सिटी है। इम्बैलेंस क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के, अलग कल्चर पैटर्न के लिए है, अलग बिलीफ सिस्टम है, इसीलिए इम्बैलेंस है। एंड इट इज़ ऑन बेसिस ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सेस टू ट्रेड रूट्स, डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन। डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन मतलब पॉपुलेशन कितना है। हम लोग जैसे जानते हैं कि हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, वहाँ पे पॉपुलेशन हाई है एज़ कम्पेयर टू आर सदर्न स्टेट्स, ठीक है।
इसके अलावा हम लोग देखते हैं लिटरेसी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं सदर्न स्टेट्स में जाते हैं, तमिलनाडु, चेन्नई, इस एरिया में जाते हैं तो कितना लिटरेट लोग मिलते हैं हमारे को। क्यों? वो लोग सबको इंग्लिश आती होगी, वो लोग सब इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इम्बैलेंस दिखता है आपके नॉर्दर्न स्टेट्स में कि हर लोग स्पेशली इन द मिडिल स्टेट्स अगर हम लोग देखें, जैसे बिहार हुआ, झारखंड हुआ, वहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा दिखता है। एजुकेशन उतना नहीं है। नेचुरल रिसोर्स का बात करें तो भी डिफरेंट है। ट्रेड रूट्स का बात करें, डेमोग्राफिक कंपोजिशन का बात करें, तो दीज इम्बैलेंस ऑल्सो रिफ्लेक्ट इन अ कंट्रीज political and economic structure. Some regions are more advanced economically while the others have a higher capacity to influence the political course of the country. तो इसमें बोला जा रहा है कि अब देखिए इतना सारा इम्बैलेंसेस, डाइवर्सिटी है, लोगों को अपना चॉइस है, अपना बिलीफ सिस्टम है, या जिस भी सरकार पे वो लोग बिलीव करते हैं, मान लीजिए बीजेपी पे करते हैं या फिर कांग्रेस पे करते हैं, तो वो भी इन्फ्लेक्ट करता है कि वो इकोनॉमिकली वो रीजन कैसे है, या फिर वो पॉलिटिकली वो रीजन कैसे इन्फ्लुएंस्ड है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, या कंट्री का पॉलिटी क्या है, कि कैसे पॉलिटिकल कोर्स ऑफ द कंट्री कैन बी चेंज्ड। कोई पार्टी कोई भी मतलब रीजन का लोग है, कोई भी स्टेट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को लोग सपोर्ट करे, तो इससे डाइवर्सिटी भी नज़र तो आता ही है। प्लस कोई भी ये कैपेसिटी रखता है कि हमारे सरकार को चेंज किया जा सकता है, या किसी भी पार्टी को अपने मेजॉरिटी में लाया जा सकता है। तो दीज आर सर्टेन इम्बैलेंसेस। हियर वी विल आल्सो रीड imbalances apart. There is a vast diversity in India in terms of religion, language, culture, and habits. Nation makers grappled with these challenges of imbalance and diversity to set in motion the consolidation of the most diverse and most populated democratic country on the planet. तो हम लोग ये इम्बैलेंस का तो बात किए कि हम लोग इम्बैलेंस्ड हैं कैसे। नॉर्दर्न स्टेट्स डिफरेंट है, सदर्न स्टेट्स डिफरेंट है, मिडिल स्टेट्स थोड़ा डिफरेंट है हम लोग का तरीका। तो ये तो अपार्ट है। ये क्यों है? क्योंकि हम लोग का कंट्री डाइवर्स है, सब अलग अलग तरीके के लोग हैं यहाँ पे। कैसे अपार्ट है? रिलीजन के टर्म्स में, लैंग्वेज के टर्म पे, कल्चर के टर्म्स पे, हैबिट के टर्म पे। तो और इसके बाद नेशन मेकर्स, यानी नेशन मेकर्स कौन है? गवर्नमेंट का बात हो रहा है। दे ग्रेपल्ड विद दिस चैलेंजेस। ग्रेपल्ड विद दिस चैलेंजेस मतलब वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये चैलेंजेस, ये इम्बैलेंस को मैनेज किया जा सके। टू सेट दी मोशन द कंसोलिडेशन ऑफ मोस्ट डाइवर्स एंड मोस्ट पॉपुलेटेड डेमोक्रेटिक कंट्री ऑन द प्लानट। तो हम लोग जानते हैं वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। तो सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है ऐसे इम्बैलेंस और डाइवर्सिटी को मैनेज करना। हालांकि गवर्नमेंट इज़ इन इट्स फुल मोशन टू कंसोलिडेट एंड ब्रिंग इन चेंजेस। इसके अलावा हम लोग देखते हैं while India has most significant progress in addressing these imbalances and managing the diversity, an honest appraisal would have to account for unfinished task at hand. मतलब बोला जा रहा है कि वाइल मतलब एक अच्छा बात बोला क्या जा रहा है कि इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग एंड मैनेजिंग दिस डाइवर्सिटी। हमारी सरकार मदद कर रही है, कोशिश कर रही है कि ये इम्बैलेंस, ये डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं मैनेज किया जाए। कि पीपल में कॉन्ट्रास्ट होता है, उन लोग का हैबिट डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है, फिर भी वो साथ चल रहे हैं, साथ एक एज अ कंट्री, एज अ पीपल, एज अ ह्यूमन बीइंग वो लोग साथ चल रहे हैं। सरकार का कोशिश रहा है। बट यहाँ पे कॉन्ट्ररी क्या बोला जा रहा है? एन ऑनेस्ट अप्रेजल वुड हैव टू बी अकाउंट फॉर अनफिनिश्ड टास्क एट हैंड। मतलब जो अभी भी हाँ चैलेंजेस लग रहे हैं, जैसे कि वो सरकार के डीएमके के मेंबर बोल दिए ऐसा रिमार्क कुछ ख़राब सा नॉर्दर्न स्टेट्स के बारे में, उनके पैटर्न के बारे में लोकसभा में वो कह तो दिए हैं। तो ये क्या दिखाता है कि अभी भी हम लोग को बहुत कुछ करना है इस बेसिस में, ताकि कोई भी स्पेशली एनी लॉ मेकर डजंट हैव द ऑडेसिटी टू स्पीक सच थिंग अगेंस्ट एनी ऑफ द स्टेट और पीपल, स्पेशली रिगार्डिंग द पैटर्न और द लाइफ सिस्टम दे आर लिविंग। उसके अलावा बोला जा रहा है कि रीजनल आइडेंटिटीज़ एंड इम्बैलेंसेस आर नॉट to be brushed under the carpet of or forced in silence unless the attempt is to create an authoritarian country. तो इसमें बोल रहा है कि रीजनल इम्बैलेंसेस मतलब रीजन के बेसिस में कि कौन इकोनॉमिकली ज़्यादा फेवरेबल रीजन है, या फिर आपका रिलीजन कैसा है, इस सब के बेसिस में जो इम्बैलेंस हो रहा है उन लोगों को इट शुड बी ब्रश्ड अंडर द कैपेट। मतलब ये सबको हटाना चाहिए। और हटाना चाहिए अनलेस, हम लोग को क्यों हटाना चाहिए? क्योंकि हम लोग एक अथॉरिटेरियन कंट्री के लिए नहीं हम लोग टारगेट कर रहे हैं। हम लोग ऐसे कंट्री के लिए टारगेट कर रहे हैं जहाँ डेमोक्रेसी हो, जहाँ सबका से हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम।
अथॉरिटेरियन कंट्री मतलब सत्ता में सरकार कौन सी रहेगी, कौन से स्टेट की रहेगी और उन्हीं का दबाव चलेगा, वैसा हम लोग एम नहीं करते हैं. The MP apologized for his unwarranted comment and so did his party. This episode should have laid to rest. His comments were in the context of BJP victory in the three Hindi-speaking states Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh, while Telangana voted for Congress, suggesting a divergence between the northern and southern states in the political preference. तो ये आता है आपका सबसे मेन क्रक्स ऑफ द डिस्कशन. तो क्यों, क्या कमेंट था, क्या कमेंट किया गया था डीएमके के मेंबर के द्वारा. पहले ये देखिए, वो एमपी मेंबर जो कमेंट किए थे वो अपोलोजाइज तो कर दिए अपना बेकार कमेंट या गलत कमेंट नॉर्दर्न स्टेट्स को लेकर, उनका पार्टी भी अपोलोजाइज करे. तो दिस एपिसोड शुड नाउ हैव बीन लेड टू रेस्ट. मतलब ये उनका कमेंट तो चला गया, वो लोग माफ़ी भी मांग ले, इस टॉपिक को बंद कर देना चाहिए. बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि उनका कमेंट क्या था. इट वॉज इन कमेंट रिगार्डिंग टू बीजेपी विक्ट्री. हम लोग जानते हैं अभी इलेक्शन चल रहा है, तो 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हो गया, उसमें से 3 स्टेट्स है हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़. यहाँ पे किसका जीत हुआ है, बीजेपी का जीत हुआ है. इलेक्शंस में बीजेपी का जीत हुआ है. कहाँ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दीज आर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स. और तेलंगाना वो लोग किसको वोट किया, वो लोग कांग्रेस को वोट किया. तो ये सजेस्ट करता है दैट देयर इज़ अ डाइवर्जेंस, देयर इज़ अ डिफरेंस, देयर इज़ अ contrast in the political and in the northern and southern states in political preference. नॉर्दर्न स्टेट्स मतलब वही हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स के बीच पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस का भी डिफरेंस है. हिंदी स्पीकिंग कंट्री ने बीजेपी को वोट कर दिया, और जैसे तमिल स्पीकिंग हो गए हैं या फिर जो भी सदर्न स्टेट्स के लोग जो भाषा बोलते हैं वो लोग किसको वोट कर दिए, कांग्रेस को वोट कर दिए. ठीक है, ये दिखाता है कि कैसे डाइवर्सिटी है हमारे दोनों रीजन्स के बीच. प्लस इंडिया हैज़ हैड रूलिंग पार्टीज एंड coalition of different regional composition, but the north, by virtue of having a large share of the population, has had a bigger say in country's governance. ये देखिए, ये इट इज़ मेजरली, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बोल रहे हैं कि इंडिया हैड ruling parties and coalition of different regional composition, but not by the virtue of having larger share of population, has a bigger say in India's governance. इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो नॉर्दर्न स्टेट्स है हमारे, नॉर्दर्न स्टेट्स है वहाँ लार्जर शेयर ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है. तो जब भी कोई इलेक्शंस का बात होता है या फिर कोई गवर्नमेंट आती है सत्ता पे, तो उनका बिगर से होता है, मतलब उनका बिगर, मतलब उन लोग क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा पॉपुलेटेड है नॉर्दर्न इंडिया, वहाँ पे वो लोग का ज़्यादा प्रेफरेंसेस चलता है. वो लोग ज़्यादा अगर वोट देती है कोई पार्टी को तो वो पार्टी जीत जाता है. तो सदर्न का ज़्यादा से नहीं हो पाता, ज़्यादा उन लोग का नहीं चल पाता एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल प्रेफरेंस कि कौन सी सरकार सत्ता पे आएगी. ठीक है. द सजेशन ऑफ एन इंविजियस नॉर्थ साउथ डिवाइड इज़ बेसलेस एंड डेंजरस. तो बोल रहा है कि ऐसा जो डिवाइड है कि हम लोग देखते हैं नॉर्दर्न स्टेट्स डिफरेंट है, सदर्न स्टेट्स में दोनों में कॉन्ट्रास्ट चलता है, ऐसा जेलेसी वाला डिवाइड है या फिर ऐसा अनफेयर डिवीजन है, इट इज़ बेसलेस एंड डेंजरस. क्यों बेसलेस एंड डेंजरस बोला जा रहा है, क्योंकि वी हैव टू एक्सेप्ट कि नॉर्दर्न पीपल एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं एज़ कम्पेयर टू सदर्न पीपल. इस बात को कोई मुद्दा का या फिर इस बात को बेसलेस है कि हम लोग इस बात के लिए लेकर लड़े कि दोनों का चॉइस डिफरेंस है, इकोनॉमिकली वो डिफरेंट है, रीजनल वाइज डिफरेंट है. इसमें किसी का कुछ भी दोष नहीं है. इट इज़ बेसलेस एंड डेंजरस. while the issue of multiple imbalance is legitimate and real. देखिए वो सब डिवीज़न तो के लिए तो लोग लड़ नहीं सकते कि हाँ ये रीजन ज़्यादा पॉपुलेटेड है, कम है, वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, यहाँ नहीं. वो सब के लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते. पर जो इश्यूज़ हैं, इम्बैलेंसेस हैं, वो सब रियल है एंड दिस शुड बी एड्रेस्ड. The states in south and the west are growing faster economically, while those in the north and east are growing faster in population. तो क्या मेजर डिवीज़न ये भी देखते हैं कि जो सदर्न स्टेट्स है वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रही है, पैसों की वाइज पे वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, या फिर बोल रहे ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है. वाइल क्या हो गया, नॉर्थ और ईस्ट में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है, लोगों डेमोग्राफिकली वो लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं. These trends needs to be reconciled in a manner that helps the progress of the country rather than becoming a source of acrimony. Development outcomes are also vary across regions and caste communities in a particular
regions. There is also a danger that these challenges can accelerate with the impending nationwide delineation of Lok Sabha constituencies and growing gaps in development between region and communities. These questions of imbalances cannot be left addressed. It is essential that these discussions are informed and respectful and devoid of any prejudice and hostility. तो देखिए ये मेन कंक्लूडिंग आप देख लीजिए कि ये जो ट्रेंड है, ग्रोइंग ट्रेंड, it need to be balanced so that it lead to the progress of the country and it does not become a source of acrimony. plus जो development outcomes है वो भी vary करती है region to region. इसमें कुछ भी community wise का कोई दोष नहीं होता. क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं वेस्ट बंगाल को लेते हैं, तो वहाँ पे मेजरली बंगाली स्पीकिंग लोग हैं, तो वो लोग किसको वोट करेंगे? वो लोग ऑब्वियसली सी बात है ममता बनर्जी वो पार्टी में आ जाती हैं. क्यों? क्योंकि वो बांग्ला भाषा को प्रमोट करती हैं. तो इसमें लोगों का क्या ही है कि वो लोग डिफरेंट रीजन कास्ट से आते हैं, तो वो लोग डिफरेंटली किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं. देयर इज ऑल्सो डेंजर दैट दीज चैलेंजेस कैन एस्केलेट विद द इम्पेंडिंग नेशन वाइड डेलिमिनेशन ऑफ लोक सभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड द ग्रोइंग गैप्स इन द डेवलपमेंट बिटवीन रीजन एंड कम्युनिटी. तो एक डेंजर ये भी, एक चैलेंज ये भी है कि ये सब differentiations this can be increased and it could lead to growing gaps in development of the nation, be it in basis of religion or caste communities. So these questions and imbalances cannot be let unaddressed. मतलब सरकार को कुछ स्टेप लेना चाहिए मेजरली ये सब सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज इट विल नॉट बी गुड फॉर द नेशंस ओवरऑल डेवलपमेंट. प्लस हम लोग को ये प्रेजुडाइजेस, ये हॉस्टैलिटी मतलब एनिमिटी से दूर रहना चाहिए. प्रेजुडिस मतलब ये प्रेजुडिस होल्ड करना कि कोई पर्टिकुलर स्टेट जैसे नॉर्दर्न स्टेट्स है वो ज़्यादा बेटर है दैन कम्पेयर टू सदर्न स्टेट्स, या सदर्न स्टेट्स का ज़्यादा चलता है या नॉर्दर्न का नहीं चलता है. ये सब प्रेजुडाइज अपने मन में जो भी हम लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं उससे हम लोग को बाहर निकलना होगा टू go into the growing development of the country. That's all for today. Thank you and have a wonderful day.